आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार, दिक्कत तो हो सकती है, नो डाउट। युंग सुक योल जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं थे, इनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंची, सीडीओ पहुंची, लेकिन कुछ हुआ। एक डर है साउथ कोरिया में कि कहीं तख्तापलट ना हो जाए। 1980 का ग्वांजू मसैकर, 1979 में सेम ऐसे ही तख्तापलट हुआ था और आर्मी ने सत्ता हथिया ली थी। लोग सड़कों पे आ गए थे ग्वांजू शहर के और आर्मी ने गोलियां चलवा दी थी। 200 लोग मरे थे। उसके लगभग 17 साल बाद जाके इलेक्शन हो पाए थे और 1997 में पहले ऑपोजिशन कैंडिडेट चुन के आए थे। फिर से कुछ ऐसी ही कोशिश की जा रही है डेमोक्रेसी, लेकिन लोगों ने साबित कर दिया। देखिए, इसकी शुरुआत होती है 4 हफ्ते पहले, 3 दिसंबर को, जब युंग सुक योल ने मार्शल लॉ लगा दिया था। ठीक है भाई, देखिए चाणक्य का तो यही कहना है कि राजा का जो हित है वो प्रजा के हित में है। तो ये राजा जो है ये प्रजा का एक्चुअली सोचते नहीं है, ठीक है ना। तो मार्शल लॉ लगाया। अब उसके बाद रात ही रात, जैसे ही मार्शल लॉ लगा, रात के 1 बजे सारा ऑपोजिशन आया और इस मार्शल लॉ को हटाया, ठीक है ना। मार्शल लॉ लगा, 6 घंटे के अंदर अंदर मार्शल लॉ हट गया, क्योंकि इन्होंने देखा है कि जब मार्शल लॉ लगता है तो क्या होता है। और उसके बाद इनको इंपीच किया गया। युंग सुक योल की कहानी जो है वो बहुत ही विवादास्पद रही है। 2022 मार्च में इलेक्शन होते हैं। साउथ कोरिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री भी होता है, लेकिन ज्यादा जो ताकत है वो प्रेसिडेंट को रहती है। तो हुआ क्या कि 2022 मार्च में इलेक्शन हुए, सिर्फ और सिर्फ 0.7% से ये जीते थे। जो मे यंग है, जो इनके ऑपोजिशन थे, उन्होंने लगभग लगभग इनको हरा दिया था, बट 0.7%, बहुत ही मार्जिनली ये जीत के आए थे। लेकिन इनका जो टेन्योर था वो बहुत ही बेकार रहा। स्पेशली जो इनकी बीवी है, फर्स्ट लेडी, भाई इनकी बीवी ने डियोर का बैग ले लिया था 2 लाख रुपए का। आप 63,000 रुपए तक का ही कुछ सामान ले सकते हो, लेकिन इन्होंने एज अ गिफ्ट 2 लाख रुपए का डियोर का बैग ले लिया। वही डियोर का बैग जिसको लेकर जया किशोरी बड़ी चर्चाओं में आई थी। सितंबर में हुआ ये, और उसके बाद काफी ज्यादा बवाल हुआ। बताइए, एक गिफ्ट के लिए, एक पर्स के चलते जो है, लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये आदमी है, अपनी बीवी को रिश्वत दिलवा रहा है, ये घपलेबाजी कर रहा है। उसके बाद जो वहां पे मेडिकल प्रॉब्लम्स, भाई आपको पता है कि साउथ कोरिया में डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पे हैं। वहां पे मेडिकल रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि सीट बढ़ाइए, मेडिकल जो है, जो डॉक्टर हैं उनकी पेशा भी, आप पैसे भी बढ़ाइए, लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाया। उसके बाद बजट में प्रॉब्लम। भाई इन्होंने 40 लाख करोड़ का तकरीबन बजट पास तो किया, बहुत पैसा, हाँ सच में, लेकिन उसमें लोगों के लिए कुछ नहीं था, बस डिफेंस डिफेंस डिफेंस। लोगों का दिमाग खराब हो गया। फिर इनके ऊपर खुद भी बहुत सारे आरोप लगे कि स्टॉक कंपनी, एक कंपनी में इन्होंने स्टॉक मैनिपुलेट किए, करप्शन के आरोप लगे इनके ऊपर कि पावर है तो कुछ भी करेंगे। और उसके बाद फिर अनएम्प्लॉयमेंट की एक प्रॉब्लम है, जीडीपी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, 2% के आसपास। इसके लिए भी लोगों में गुस्सा था। अब देखिए, वैसे ही बहुत ही कम वोटों से ये आए थे। मार्च 2023 में जब इलेक्शन हुए अगले साल, तो जो विपक्ष था, ये पीपल्स पावर पार्टी से आते हैं, जो विपक्ष था भाई 300 में से 175 सीट वो ले गए, 60%। वो आ गया, सत्ता में आ गया। विपक्ष बहुत ज्यादा ताकतवर। अब इनकी सत्ता, इनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरती जा रही थी। लोग इनको पसंद नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। और विपक्ष बार बार इनसे सवाल उठा रहा था। तो फिर इनको पता था कि भाई इनकी सत्ता जाएगी ही जाएगी। इन्होंने क्या किया, 3 दिसंबर यानी कि आज से 1 महीने पहले मार्शल लॉ लगा दिया। अब जब इन्होंने मार्शल लॉ लगाया, बोला कि बस आज से हमारी ही चलेगी, सब कब खत्म, सिर्फ मिलिट्री का रूल चलेगा। तो यहां पे लोग तुरंत ही सड़कों पे आ गए, लेकिन मिलिट्री ने भी भयानक क्रूरता दिखाई। और वही बात है कि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। चाणक्य ने बोला था, कल मैंने क्लास ली थी, तो बस 2 दिन तक यानी कि 5 जनवरी तक मैंने सेल चलाई है। उसके बाद फाइनली हम इस, फाइनली, क्योंकि अभी हमने बंद कर दिया था, आप लोग ने बहुत बोला कि सर इसको दोबारा खोलिए, 300 रुपए तक का कोर्स है, आप आ जाइए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि तुरंत विपक्ष जो है वो मिला, और विपक्ष ने आनन फानन में वोटिंग की। और उसके बाद वोटिंग में 190 वोट पड़े। इनकी पार्टी के लोगों ने भी वोट किया कि भाई मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए। यानी कि बड़े बेआबरू होकर फिर से ये टेलीविजन पे आते हैं और बोलते हैं कि मार्शल लॉ हटा लिया गया। 6 घंटे तक मार्शल लॉ लगा। अब ऐसे कैसे, इतनी जल्दी कैसे बच के चले जाओगे बेटा? अब तुमको धरेंगे, तुम्हारे ऊपर इंपीचमेंट होगा। पहले सिटिंग प्रेसिडेंट हैं जो इंपीच किए जाएंगे, महाभियोग, गिरफ्तार ऐसे हो नहीं सकते ना, पोस्ट पे हो एक,
तो इंपीचमेंट जो है वो होगा, और वो हुआ इनके ऊपर। अब इंपीचमेंट के लिए 2/3 यानी कि लगभग 300 में से 200 मेंबर्स की जरूरत है, जिसमें से 192 तो थे, 8 कहां से लाएंगे? लेकिन सबने एक बहुमत से बोला कि हां इनको इंपीच करो, ठीक है ना। तो इनको इंपीच किया गया और इनको आज यानी कि कल गिरफ्तार करने के लिए जो CIO है, करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, वो पहुंचा, पुलिस पहुंची। अब आपको बता दूं कि 135 पुलिस की जो बटालियंस है वो तैनात है, साथ ही साथ 2700 एक्स्ट्रा ऑफिसर्स तैनात है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई है यहां पे। जब यूंग सुक योल को गिरफ्तार करने पहुंचे इन्वेस्टिगेटर CDO और पुलिस, तो जो मिलिट्री यूनिट था उन्होंने रोक दिया। मिलिट्री यूनिट ने अंदर जाने ही नहीं दिया कि ना आप अरेस्ट नहीं कर सकते। भयानक ड्रामा हमको देखने को मिल रहा है। और यहां पे लॉयर बता रहे हैं यूंग सुक योल के कि आप जो अरेस्ट कर रहे हो वो लॉफुल है, वो इलीगल है। कहां है अरेस्ट वारंट? आपने गलत तरीके से इनको जो है वो गिरफ्तार किया है और ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। हैवी पुलिस यहां पे प्रेजेंट थी और उसने पूरे एरिया को घेर लिया था ताकि क्लैशेस ना हो सके। मिलिट्री यूनिट का रोकना, ये पता है क्या बताता है? कि साउथ कोरिया में सब कुछ सही नहीं है। यानी कि ये तो सीधा सीधा क्लैश है, ये तो सिविल वॉर की सिचुएशन हो जाएगी कि भाई उधर पुलिस है, इधर मिलिट्री है, मिलिट्री की एक टुकड़ी जो है वो रोक रही है। हो सकता है यूंग सुक योल ने बोला हो कि देखो जो 1980 में हुआ था वो अभी एक बार फिर हो जाएगा, मैं तुमको सत्ता दे दूंगा, मैं मिलिट्री को सत्ता देने को तैयार हूं। क्योंकि देखिए अगर ये दोषी पाए गए, जो कि पाए जाएंगे, तो इनको मौत की सजा भी हो सकती है। जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, इनको मौत की सजा भी हो सकती है। आपको पता है, क्योंकि आपने डेमोक्रेसी को खत्म करने की जरूरत थे, डेमोक्रेसी को खत्म आपने करने की। ऐसे ही 2004 में भी सेम रेजिस्टेंस हुआ था जब एक बड़े लीडर्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, बट ऐसे ही रेजिस्टेंस। तो बहुत ज्यादा ड्रामा इस समय साउथ कोरिया में हो रहा है। और एक चीज पक्की है कि जो साउथ कोरिया, ये साफ हो गया कि आपको बाहर से कितनी भी स्टेबल डेमोक्रेसी दिखे, बट साउथ कोरिया बहुत ही अनस्टेबल है। उनकी सरकार अनस्टेबल है, उनकी सत्ता अनस्टेबल है। तो यही चीज है। बाकी अगर कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।